Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing about the nature of insurance. In the first video we are discussing about what is the definition of insurance law and what are the general principles of insurance law. In short, हमने हिस्ट्री भी देखी, then how to attempt the answer writing in examination, वो भी हमने सीखा कि उस वीडियो में. इफ़ यू वांट टू सी इट और लर्न इट देन गो एंड चेक माय फर्स्ट वीडियो. ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ, क्या होंगे नेचर, क्या होते हैं इंश्योरेंस लॉ के. ठीक है, फर्स्टली हमने देखा था कि हम जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है. तो अगर नेचर का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हमें फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड देन डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड देन नेचर ऑफ इंश्योरेंस लॉ. तो नेचर हम देखेंगे इसमें है. तो नेचर क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस करवाता है एंड इंश्योरर वो पर्सन होता है जो इंश्योरेंस करता है. ठीक है, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, वो कौन होंगी? इंश्योरर होंगी. द कंसिडरेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. जो कंसिडरेशन होगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? प्रीमियम की पे फॉर्म में होनी चाहिए. जो कौन पे करता है? इंश्योरर पे करता है टू द इंश्योर्ड पे करता है टू द इंश्योरर को. ठीक है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया होता है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को. एंड प्रोटेक्शन होता है इसमें. इंश्योरेंस में क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क को कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है. रिस्क शेयर हो जाता है, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर और हम कह सकते हैं नेचर ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड होता है एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ. इसको रेगुलेट करता है, लाइक LIC इसको रेगुलेट करता है. ठीक है, IRDA इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है. अकरेंस ऑफ लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल. जो लॉस हमें हुआ है इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी लॉस होता है वो क्या होना चाहिए? एक्सीडेंटल होना चाहिए. इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि वही हम एग्जांपल लेंगे. इफ़ अगर किसी पर्सन ने अपने हाउस का फायर इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस केस में वो पर्सन क्या करेगा? अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसके घर में क्या हो जाती है? आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर वो क्या करेगा? फाइनेंशियल लॉस मतलब अपने मनी को क्या करेगा? क्लेम करेगा. तो इस सर्कमस्टांसिस पे तो क्या देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले? क्या देखेंगे? वो पहले तो उसका कोज देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट कोज देखेंगे कि किस कारण की वजह से भाई आग लगी है. क्या वो एक्सीडेंटल है या फिर वो इंटेंशनली है? इफ़ अगर वो इंटेंशनली होता है तो वहाँ पर उसको उसके लॉस को, फाइनेंशियल लॉस को उसको कवर अप नहीं किया जाएगा. तो क्या होना चाहिए? अकरेंस क्या होना चाहिए? अकरेंस ऑफ लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल. इंश्योरेंस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद पब्लिक पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा गुड फेथ में होना चाहिए. पेमेंट क्या होनी चाहिए? कंटिजेंसी. जो हमारी पेमेंट होती है इंश्योरेंस की वो हमें कब मिलती है? जब अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, जब हैपेंड हो जाता है, लाइक फायर लग चुकी है घर में, पूरा घर जल चुका है, तब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि हाँ वो एक्सीडेंटल है, तो उस केस में वो उसको क्या करेंगे? पेमेंट देंगे. पेमेंट कब होगी? कॉन्टिजेंसी जब अनसर्टेन इवेंट हैपेंड हो जाएगा तब उसको पेमेंट मिलेगी. इंश्योरेंस को ये गैम्बलिंग नहीं है. इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एनी चैरिटी की नहीं है ये. ठीक है, कॉपरेटिव डिवाइस है. इसमें दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं? कॉर्पोरेट करती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है और इसमें क्या करते हैं हम? इन्वेस्टमेंट होती है. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं? पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है. लाइक इसमें क्या, क्योंकि हमारे पास जो इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक होल टाइम इंश्योरेंस होता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, मनी बैक इंश्योरेंस होता है. ठीक है, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी. तो इसमें क्या करता है? पर्सन क्या करता है? अपनी मनी को इन्वेस्ट करता है एंड देन इफ़ अगर उसने लाइक उसकी मनी इन्वेस्ट ही हो रही है ना. अगर किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, इफ़ अगर डेथ हो जाती है उस पर्सन की तो जो भी मनी है वो उसके लीगल हीयर्स को, उसकी फैमिली को प्रोवाइड की जाएगी. उसके फाइनेंशियल बर्डन उसकी फैमिली को मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो इस तरह से ये क्या करते हैं? मनी को क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ये. होप यू विल लाइक एंड एन्जॉय माई वीडियो एंड ये वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल होगी. इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड